नमस्कार। जय माता दी, जय जगदम्ब। जोर से बोलो जय माता दी। माँ सबका कल्याण करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देवी प्रपन्ना हतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो कृष्य। माँ सबका कल्याण करें। आप सबको शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना में निमग्न हो जाने का पर्व है। दुर्गा का मतलब होता है दुर्ग बना लेना। दुर्गा का मतलब होता है किला बना लेना, अपना संरक्षण प्राप्त करना, अपने आप को सुरक्षित करना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप अपने लगन के अनुसार, राशि के अनुसार चेक कर सकते हैं आपको कौन सी देवी की किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, या कौन से ग्रहों को सही डायरेक्शन में लाने के लिए किस स्वरूप में आपको माँ की आराधना, उपासना, साधना करना चाहिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कब करना चाहिए, आपको क्या क्या और सावधानी बरतनी चाहिए, क्या है आध्यात्मिक महत्व। ये 4 नवरात्रि हम मनाते हैं और 2 प्रकट, 2 गुप्त। आखिर दुर्गा जी की ही आराधना क्यों करते हैं? नवरात्रि ही 2 बार क्यों आती है और सारे तो पर्व एक बार? जन्माष्टमी, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो वैसे बहुत बार आती है, महाशिवरात्रि एक बार आती है। फिर भी कुछ न कुछ खास कारण होगा। तो पहले आदिशक्ति जगदम्बा आपके ऊपर कृपा करें, आप उनके चरण शरण में रहिएगा। ठीक है, कुछ बातों को ध्यान में रख के चलिएगा मित्रों। पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ की कृपा आप पे बनी रही, हमारी आपको शुभकामना। तो जैसे आपको पता है कि जैसे पितर विदा हो रहे हैं, माँ का आगमन हो रहा है। 22 सोमवार, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में स्टार्ट कर रहे हैं आप। तो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त आपको एक तो प्रातः काल मिल जाएगा, फिर 9:30 से 9 से 9:30 के आसपास राहु काल देख लीजिएगा। ठीक है, राहु काल रहता है। तो आपको मैं कहूंगा कि राहु काल के बाद करिए। प्रातः काल भाग दौड़ में करोगे हो नहीं पाएगा, समस्या बन जाएगी। और कोशिश करें हस्त नक्षत्र में करें। क्यों? उत्तर फाल्गुनी में क्यों नहीं, हस्त में क्यों? देखो, उत्तर फाल्गुनी सूर्य नारायण का नक्षत्र है। पिता के सामने बैठ के काम करोगे ना, पिता के प्रभाव में थोड़ी गलती हुई तो प्रसादम वितरयामि। माँ के पास बैठ के काम करोगे ना तो गलती भी होगी तो माँ माफ कर देगी। हस्त नक्षत्र किसका है? भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है भाई। भगवान की कृपा इसमें माँ जैसी मिलती है, माता की कृपा मिलती है, तो माँ की कृपा मिलेगी। हस्त मतलब बिगड़ती हुई परिस्थितियों को बना ले जाने वाला चंद्रमा का नक्षत्र है। और कनेक्ट किससे हो रहे हैं? माता से कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए हस्त नक्षत्र में आप जो है स्थापना करें, ज्यादा बेहतर होगा। अभिजीत मुहूर्त में कर लें, करना है तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए, कर नहीं सकते हैं कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त में करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देकर जाएगा। अब इस बार नवरात्रि एक दिन बढ़ के आ रही है, क्योंकि चतुर्थी जो तिथि है उसकी वृद्धि हो रही है। और माँ का आगमन कहाँ हो रहा है? माँ का आगमन हाथी पे हो रहा है। हमारे यहाँ हाथी जो है समृद्धि का कारक माना गया है। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हाथी का प्रतिमा लगा देते हैं। ठीक है, या जब भी महत्वपूर्ण पूजा पाठ हो ना, जैसे आप दक्षिण भारतीय प्रोग्राम में देखिए, वो मनाते हैं ओणम। ओणम में हाथी लगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, हाथी ले आके खड़ा कर देते हैं। तो हाथी शुभता का प्रतीक है, शुभ होगा, मंगल होगा। माँ हाथी पे सवार होके आ रही हैं, इसलिए निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये लोगों को अभय देंगी, लोगों को प्रेम देगी, लोगों को स्नेह देंगी। ठीक है, वैसे माँ की सवारी कई जगह बाघ पे सवार होती हैं, बैल पे, शेर पे, पुष्प पे, लेकिन यहाँ पे जो इस बार आगमन हो रहा है वो हाथी पे हो रहा है। मतलब समृद्धि मिलेगी, संसार को वृद्धि मिलेगी। तो आपको समृद्धि मिले, आपको वृद्धि मिले। ठीक है मित्र, माँ के 9 स्वरूप मैंने बात की थी कि नवग्रहों को कैसे हम संचालित करें, नवग्रहों से कैसे कनेक्ट करें। तो कुछ और बातों को कनेक्ट करके चलेंगे, बकाया और चीजें तो आप जानते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
ठीक है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और जो शैलपुत्री है ना, वो स्टार्ट है, प्रकृति का प्रथम जो तत्व है वो शैलपुत्री है, प्रथम तत्व। आप इनको कह लें, जो भी हम निर्माण करते हैं ना, आपका घर है, अगर आप संसार के दृष्टिकोण से देखें ना, तो प्रथम दिन आपका घर है। मिट्टी, पत्थर, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो 5 तत्व है ना, ये शैलपुत्री के प्रभाव में आते हैं। इस दिन इनके पूजन का तात्पर्य होता है कि हम प्रकृति में जो तत्व हैं उनको आत्मसात करना चाहते हैं, हम अपने अंदर निहित करना चाहते हैं। द्वितीय जो पूजन का दिन है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म के जैसा आचरण करने वाला। यह अपरा और परा ज्ञान को जागृत करने के लिए हम नवग्रहों के 9 माता के 9 स्वरूपों के पूजन करते हैं ना, बट सामान्य में सोचते नहीं 9 स्वरूप में क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। तो परा अपरा जो ज्ञान है उसकी जागृत के लिए, उसका कनेक्शन बनाने के लिए, उसमें जल डालने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए, यह माँ का दूसरा प्रादुर्भाव ब्रह्मचारिणी के रूप में हुआ है। इसे आप प्रकृति में वृक्ष के रूप में देख सकते हैं। बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, एक बार लगा दीजिए तो सैकड़ों वर्ष तक चलता है, लोगों को ऑक्सीजन देता है। ये ब्रह्म का आचरण करने के लिए, ब्रह्मचर्य रखने के लिए, अपने एनर्जी को कंट्रोल में रखने के लिए बना है। आजकल जो लोग भटक गए हैं ना, मुंह मार रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप का उन्होंने एक टैग दे दिया है, वो सब गलत ना हो, इसके लिए हमारे अंदर, हम अंदर से दृढ़ रहें, उसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करिए। आपका मन बहुत भटकता है, शुक्र मंगल की युति हो गई है, राहु शुक्र की कनेक्टिविटी हो गई, बच्चों में ऐसा हो गया है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए। निश्चित रूप से आपके जो थोड़ा सा पलटी मार रहे हैं करेक्टर में, उसमें मानना बंद कर देंगे। तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा, भगवती का यह स्वरूप, जगदम्बा का यह स्वरूप वाणी का है, दृश्य का है, देखने की एनर्जी देता है। तो आपकी वाणी में हकलाहट है, अच्छा बोल नहीं पाते, या दृष्टि कमजोर है। दृष्टि तो आने वाले टाइम में सबकी कमजोर होगी, A to Z सबको चश्मा लगेगा। इसमें जाने दीजिए, वीडियो अन्यत्र चला जाएगा, इस पे बात करेंगे क्यों। ये जो हमारी आजकल उत्पन्न करने की विधा है ना, इसी वजह से दृष्टि दोष आ रहा है। इसका प्रामाणिक कारण मैं आपको बताऊंगा किसी अन्य वीडियो में। तो अपने अंदर की क्षमता को प्रकट करना, चीजों को देखना, उसको आत्मसात करना, अपनी वाणी को अच्छे कार्यों में उपयोग लाना, वाणी को प्रखर करने के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए आपको। माँ कुष्मांडा, पिंड, अंडे को धारण करने वाले, पिंड को धारण करने वाले, गर्भ धारण की समस्या है, गर्भाशय की समस्या है, संतान संबंधी समस्या है, आप माँ कुष्मांडा की आराधना करिए। ये आपको आकर्षण देंगे, प्रेम देंगे, इससे आप संतान संबंधित कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, एक तरह से ये कह लें। स्कंद माता, पंचम स्कंद माता, इसमें माता पिता के बीच प्रेम, परिवार में प्रेम, आपस में प्रेम की भावना चाहिए, तो मां स्कंद माता की आराधना करिए, आपस में प्रेम की वृद्धि होगी। मां कात्यायनी, छठा स्वरूप, छठवां जो है टफ है, 6 और 8 सदैव टफ होते हैं। आप देख लीजिए कन्या राशि जहां आपकी आ रही है, उस पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आएगी। 8 नंबर जहां आ रही है, संघर्ष पूरा जीवन चलेगा ही चलेगा। तो छठवां स्वरूप मां का भी थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है ना। तो मां कात्यायनी, यहां पे आपको जिम्मेदारी लेके चलनी है। तो आप जिम्मेदारी अगर लेके चलना चाहते हैं, जिम्मेदारी का वहन नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी आप लेना चाहते हैं, रिस्पांसिबिलिटी सही से निष्पादित करना चाहते हैं, तो मां कात्यायनी की आराधना, उपासना, साधना करें। यहाँ पे भगवती कन्या स्वरूप में है, माता पिता की सेवा करने के लिए। कालरात्रि नाम से भय उत्पन्न होता है, और दुर्गा मतलब दुर्ग बना लेना, मैंने पहले लाइन में बोला दुर्ग बनाना है।
भगवती का 7वां स्वरूप है और यह जड़ चेतन जो सब कुछ है वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। परा और अपरा को विभक्त कर देने की जो क्षमता है या परापरा शक्ति, परापरा को दोनों को अलग अलग कर देने की योजना है वो कालरात्रि के पास है। आप इस संसार में कुछ भी कर लीजिए, जब संसार से आपका गमन का समय होगा तो आपके आगे नाम के आगे सिर्फ स्वर्गीय लिखा जाएगा, बकाया सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। कितनी भी प्रॉपर्टी, कितने धन संपदा सब कुछ बना लीजिए, मंगल सब कुछ छीन के रख लेगा। आपको पंच तत्वों तक को छीन लेगा। अग्नि को अग्नि का, वायु को वायु को, जल का जल का, पृथ्वी को पृथ्वी को, आकाश का आकाश में बांट देगा। और ये माँ कालरात्रि का प्रभाव लेके ही ग्रह करता है। ठीक है, तो मन मृत्यु के समय सभी चीजों को डिस्कनेक्ट कर देना इस माँ का खास स्वरूप है। जीवन में कष्टों से हरण, कष्टों को अलग कर देना भी माँ का स्वरूप है। आराधना थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी संभव नहीं है। माँ की कृपा प्राप्त करके आप चलें, सब कुछ संभव है। यह थोड़ा सा दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। 8वां स्वरूप माँ भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी, सर्वसुलभ। आपके जीवन में कालिक वृत्ति ना हो, आप भ्रष्टाचारी ना हो, आप गलत तरीके से पैसा ना कमाएं, इसके लिए आप इनकी उपासना करें। और आजकल कौन नहीं, हर आदमी मेज के नीचे से पैसा चाहता है। माँ गौर वर्ण की हैं, परम शुद्ध, परम पवित्र है, इसीलिए गौरी की पूजा की जाती है। बोलते हैं ना गणपति गौरी। माँ के स्वरूप में पूजन में क्या लाते हैं? गौरी की, क्योंकि शुद्ध हैं, सरल हैं और छल द्वेष पाखंड से आपको दूर करने की क्षमता रखती हैं। तो यदि आप कहीं इस तरह की चीजों में फंस गए हैं तो इस तरह की चीजों से दूर होने के लिए आप इनकी आराधना उपासना करिए। सिद्धदात्री, सिद्ध कर देने वाली, सिद्ध आप हो जाएंगे क्या? एक प्रक्रिया है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं अपने जीवन में जो बहुत कर्मकांडी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन ही अपना खपा दिया कर्म और कांड करते हुए, लेकिन सिस्टम में नहीं आ पाए। मैं इस चीज को मानता हूं कि भौतिक जगत में आप पैसे कमाने के लिए सिस्टम को अपडेट करें या ना करें, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप जा रहे हैं तो सिस्टम को अपडेट करके ही जाना पड़ेगा। इसीलिए धर्मशास्त्र बनाए गए हैं, ज्योतिष बनाया गया है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि उल्टा पुल्टा कैसे ही पहुंच जाओगे। 7 लोग पार करना है, परमात्मा को कनेक्ट कर लेना इतना आसान नहीं होता। तो सिद्धदात्री भगवती का 9वां स्वरूप है। शुद्ध होइए, सिद्धि मिलेगी, शुद्धता आएगी, सिद्धता आएगी, प्रामाणिकता आएगी। इसलिए शुद्ध होइए। शुद्ध किसका होना है? आपको क्या लगता है नहाने से शुद्ध हो जाते हैं क्या? एक मजे की बात बताता हूं आपको। एक सज्जन थे, वो बैठे थे, तो खाना खाने का टाइम, तो अपना हाथ ऐसे करके बैठे थे, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। तो उनसे प्रश्न किया गया, महाराज जी बायां हाथ बाहर काहे रखे हो? तो बोले कि इससे शौचादि कार्य करते हैं ना, इसलिए खाना खाते समय इस हाथ को दूर रखते हैं। तो किसी ने मजाक में कहा, जिससे करते हो वो कहाँ है? तो पाखंड में मत जाइएगा। शुद्धता शरीर की नहीं, शरीर को कितना भी शुद्ध कर लो ये अशुद्ध ही रहेगा। शुद्धता हृदय की, शुद्धता विचारों की, शुद्धता मन की। क्योंकि परमात्मा हमारे शरीर को नहीं देखता, परमात्मा हमारे मन को देखता है, विचारों को देखता है। तो यह ज्ञान का है, बोध का प्रतीक है। बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, जन्म जन्मांतर की साधना के बाद ही इनके स्वरूप का दर्शन मिलता है। क्योंकि सिद्ध हो जाएंगे तो सिद्ध हो जाएंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। पहले शुद्ध होइए। अगर आपके आचरण सही हैं तो परमात्मा के चरणों तक पहुंचने में विलंब नहीं लगेगा। हमारे आचरण ही सही नहीं होते, सिर्फ दिखावा करते हैं, कर्म कम करते हैं, कांड ज्यादा करते हैं। ठीक है ना? इसमें जो शक्ति है वो स्वतः शिव हो जाती है। तो शिव में जो शिव को, शंकर को शिव बनाने की शक्ति है वो यही शक्ति है। और शंकर जी एक अलग स्वरूप है, शिव एक अलग स्वरूप है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण की मिलन वाली शक्ति है शिव शक्ति। वागार्थो संपृक्तो वागार्थो प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरा। वो वाली एनर्जी जो है ना यहाँ पे है, राधा कृष्ण वाली एनर्जी
आदिशक्ति जगदम्बा के इस स्वरूप में है, 9 स्वरूप में। चलिए कुछ और आगे बातें कर लेते हैं। तो आप एक और खास बात, शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि छोटी छोटी बातें आपको इंटरेस्टिंग बताता चलो ना। नवदुर्गा में प्रथम दिन जो है माँ को आप देसी घी का भोग लगाइए। देसी घी का भोग लगाने से भौतिक सुख मिलेंगे, सुख साधन मिलेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन शुद्ध घी का भोग लगाइएगा। वो 500 रुपए किलो वाला मत लगाना, भगवान को छलना नहीं। आजकल सबसे ज्यादा तकलीफ यह है कि भगवान को ज्यादा चलते हैं। जैसे जाते हैं पूजा के लिए, बोलते हैं भाई सामान देना, कौन सा चाहिए, पूजा वाला नारियल दे दो, पूजा वाली सुपारी दे दो, खुद के लिए बढ़िया सुपारी, पूजा के लिए छोटी सुपारी, खुद के लिए देसी घी 1500 का, भगवान के लिए 300 400 500 का, खुद के लिए 1000 रुपये मीटर कपड़ा, भगवान के लिए 30 रुपये मीटर। कैसे कैसे आपका पार धन्य है। कलयुग है, भगवान को भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आपका परमात्मा हृदय देखता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे बड़ी। हाँ जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो माँ को आप देसी घी का भोग लगाते हैं तो सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो आप चाहते हैं कि सुख सौभाग्य की वृद्धि हो तो आप माँ का भोग लगाएं। मैं 2-3 पॉइंट को और कनेक्ट करता हूँ, वीडियो आराम से देखिएगा, जल्दबाजी करना है तो जा सकते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है, तो ब्रह्मचारिणी को आप मिश्री या चीनी का भोग लगाते हुए चलिए। इससे आपकी आयु लंबी होगी और समस्त इच्छित कामनाओं की पूर्ति होगी, ऐसा शास्त्रकारों का विधान है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा को खीर या बर्फी का भोग लगाइए। इससे जीवन में दुख खत्म होते हैं, परेशानियां खत्म होंगी, समृद्धि की ओर आप बढ़ेंगे। चौथे दिन माँ कुसमांडा, कुसमांडा माँ की उपासना मालपुआ का भोग लगा के करिए। इससे बुद्धि और विवेक आपको प्राप्त होगा। तो यदि बुद्धि विवेक कम है, बुध आपका हैंग हो गया है, राहु के प्रभाव में आ गया है, तो माँ कुसमांडा को इस दिन आप भोग लगा के चलिए, अच्छा रहेगा। स्कंद माता, केले का भोग लगाइए। केला, केले में खासियत होती है, ठीक है ना, वो आप कहीं भी ले जाके लगाओ लग जाता है, और एक बार में एक वृक्ष में एक फल आता है। लेकिन क्या एक बार लगा दो तो जड़े जड़ 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 बहुत आती है, शाखाएं बहुत होती है। तो आप लगाएं केले का भोग, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति होगी और आपके संतान का विकास होगा। ठीक है, संतान के अनिष्ट होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। छठा, कात्यायनी माँ का शहद का भोग लगाया जाता है। शहद को भोग लगाने से वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि शहद पुष्पों का रस है। अब पुष्पों का रस इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता। तो शहद का भोग लगाइए, माँ के ऊपर कृपा प्राप्त होगी। अब शहद भी कौन सी, एक अपने बाबा जी हैं, बड़ा सम्मान में करता था, सोचता था योग के लिए प्राणायाम के लिए कर रहे हैं, उनका शहद लाइए, 50% नीचे चीनी जम जाती है, ऊपर शहद आ जाती है। सब लोग मिलावटी हैं। दया ना कि जिसको मौका मिलता है वो चौका मारता है, ईमानदार वही है जिसको मौका नहीं मिलता। सातवां, कालरात्रि, गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें माँ कालरात्रि को अर्पण करिए, इससे संकट दूर होते हैं, साधक पर देवी की विशेष कृपा बरसती है। आठवां दिन महागौरी का, नारियल या नारियल से बनी मिठाइयां अर्पित करिए, माँ आपको सुख समृद्धि देंगे, जीवन आपका नारियल से बन जाएगा। सिद्धदात्री, माँ सिद्धदात्री को हलवा पूरी चने का भोग लगाने से आपको पूरे कार्यों में सफलता मिलती है। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कोई कार्य आपका ऐसा है ही नहीं कि जो रुक जाए। यहाँ पे आपको सफलता के लिए बढ़ना है, तो इन कार्यों को करते चलिए, सफलता आपको मिलेगी। एक और खास बात, 2 खास बातें, वीडियो लंबा हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, आशा करता हूं आप सुन लेंगे। आप सूर्य नारायण को अपने ठीक करना चाहते हैं, प्रथम में शैलपुत्री चा, मैं शैलपुत्री की आराधना करिए, इनके मंत्रों का ज्यादा जाप करिए। अगर नहीं मंत्र है, मंत्र लगाऊं क्या, लेकिन मंत्र लगाऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। मां शैलपुत्री की आराधना करिए। अगर आप अपने चंद्रमा ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, आपका चंद्रमा ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से आपके चंद्र ठीक होंगे, आपके मन ठीक होंगे। चंद्रमा समस्त योगों का कारक है, समस्त योगों की जननी है। कुंडली में अगर चंद्र सूर्य मजबूत हुए तो आपको कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती, और ये कमजोर हुए तो धक्का लगाते रहिए। तो ब्रह्मचारिणी की आराधना करिएगा, इससे चंद्रमा मजबूत होगा। आप चाहते हैं कि आपके कनेक्टिविटी बड़ी प्यारी सी रहे, ठीक है ना, तो आप मां कुसमांडा, अच्छा नहीं, तृतीय में बढ़ते हैं। आप चाहते हैं कि आप पराक्रमी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके रक्त विकार ना हो, आपका मंगल बहुत अच्छा हो, आयु समृद्धि कष्ट ना हो, आयु वृद्धि हो, तो आप मां
चंद्रघंटा की उपासना करें। बंधु बांधवों से संबंध अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा, आप पराक्रमी होंगे। इनकी आराधना, इनके मंत्रों का जाप करिए। आप कनेक्टिविटी प्यारी से चाहते हो संतान अच्छा काम करे, आप जो वाणी आप बोले तो आपकी वाणी को लोग सुने, कंसंट्रेट होकर सुने, उनका मन न भटकने पाए। आप कितना जानते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे परोसते हैं यह इंपॉर्टेंट है। आपके गोडाउन में कितने सामान लगे हैं मतलब नहीं है, मतलब यह है कि शोरूम में को कैसे आपने सजा रखा है। तो ये आपको माँ कुष्मांडा से मिलेगा। आप उनकी ग्रहों उनकी पूजा करें, आपका बुध ग्रह बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, जड़त्व दोष खत्म हो जाएगा, हैंग दोष खत्म हो जाएगा। माँ स्कंद माता, अब आपको अपने बृहस्पति को ठीक करना है, अपने गुरु को ठीक करना है। और गुरु जीवन में गुरुता देते हैं, गुरु जीवन में बड़प्पन देते हैं। गुरु को जीव कहा गया है, जीव इसीलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान का परमित स्रोत है। आपके कुंडली में देखिए तो गुरु धन के कारक, सुख के कारक, प्रेम के कारक, भाग्य के कारक, धन के कारक, लाभ के कारक, इतनी चीजों के कारकत्व को लेकर चलते हैं। अतः इनकी पूजा उपासना करने से, इनके मंत्र के जाप करने से आपके जुपिटर ठीक होंगे, गुरु ठीक होंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहते हैं जीवन में धन, वैभव, सुख, संपदा, लग्जरियस लाइफ, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अर्थ चाहिए। कोई कुछ भी बकवास कर ले जीवन में, आप आध्यात्मिक विकास करना चाहें, सांसारिक विकास करना चाहें, दोनों में अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। यस्य टका नास्ति सह टकटकायते, पैसा चाहिए दोस्त। तो माँ कात्यायनी की आराधना करिए। माँ कात्यायनी की आराधना करने से आपके शुक्र ठीक होंगे। इनके मंत्रों का जाप करना शुक्र के एनर्जी को ठीक कर देगा, शुक्र के वाईफाई को बिल्कुल कनेक्ट करके छोड़ देगा। जाओ बेटा काम करो। आपके ऊपर ढैया, साढ़े साती, पनौती, इस तरह की चीजें चल रही हैं, या शनि का वक्री होना, मार्गी होना, शनि संबंधित परेशानी चल रही है। घर में बेवजह क्लेश है, नौकर काम नहीं कर रहे हैं, नौकर भाग जा रहे हैं, नीचे वाले आपको चीट कर रहे हैं, पैरों की नसों में प्रॉब्लम है, घुटनों में, जोड़ों में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की आराधना करना आपके लिए बेहतर परिणाम देके जाएगा, सुंदर परिणाम देके जाएगा। करके देखिए, बिना कुछ किए होता नहीं, करने से ही होता है। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदित करिए महाराज जी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन ठीक है, सारी चीजें 2 मिनट की मैगी थोड़ी ना हो सकती हैं। लीजिए ज्ञान की बातें। महागौरी, आप कलयुग के राजा, कलयुग के किंग को अगर कंट्रोल में करना है तो सात्विक होना पड़ेगा, क्योंकि राहु कुछ भी हो, भगवान श्री हरि के चक्र से राहु का निर्माण हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो में बताया होगा कि आपको अगर राहु को नियंत्रित करना है, माँ दुर्गा की आराधना करिए। लेकिन माँ दुर्गा की आराधना में कौन से देवी की आराधना करें? तो महागौरी की आराधना करिए। सात्विकता आवश्यक है। निश्चित रूप से राहु आपका नियंत्रित हो जाएगा। और सिद्धदात्री, अंत में केतु मुक्त कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संसार में सब कुछ छोड़ के जाना है, और छोड़ना इतना सरल नहीं होता। वृत्तियां हमारी हमें पकड़ के रखती हैं, हमारी कामनाएं हमें पकड़ के रखती हैं। कुरंग मातंग पतंग वृंगा मीना हता पंचविरेव पंचा एका प्रमादी शक्तम नहन्नते या सेव्यते पंचविरेव पंचा सा शक्तम किम नहन्नते अवश्य में वहन्नते। तो टफ है, खासकर आध्यात्म के जीवन में। अच्छा, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत आराम से बोलूं, लेकिन कभी कभी लय में आ जाता हूं, और लय में मैं आता हूं तो मैं ऐसे ही बोलता हूं। तो वीडियो फास्ट हो रहा हो तो स्लो करके ऑप्शन होता है, आप जाइए, आधा 50% स्लो कर सकते हैं, डबल उसको फास्ट कर सकते हैं, वहां जाके सुन लीजिएगा। यूट्यूब वाले आज बदतमीजी आजकल कर रहे हैं, कुछ वीडियो अंग्रेजी में आ जा रहे हैं। मेरा अंग्रेजी से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए और कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट बातें। तो जो लोग चले गए हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो, जो लोग बचे हैं, बचते तो कम ही लोग हैं ना। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो क्या और लोग नहीं सुन सकते थे? ठीक है, कौरव पक्ष के लोग दूर थे, पांडव पक्ष के लोग तो यहीं पे थे ना। उसमें से एक अच्छोड़ी लोग सुन लेते, उनका कल्याण हो जाता। लेकिन सुनने कौन गया? अर्जुन को छोड़ के 4 पांडव भी नहीं सुनने गए, व्हाट्सएप खेलते रहे, प्लान बनाते रहे। तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको अंत तक पहुंचना है ना, तो बहुत सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण चीजें, मेरा अपना अनुभव है, आप सभी ग्रहों की उपासना आराधना करिए। कोई ग्रह कमजोर नहीं है, कोई देवता कमजोर नहीं है। सभी रास्ते आपको अपने लक्ष्य पे ले जाते हैं। मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, मैं प्रयागराज में हूँ,
तो मैं प्रयागराज से दिल्ली पहुंच सकता हूं, आप गोरखपुर से पहुंच सकते हैं, आप गुजरात से पहुंच सकते हैं, बॉम्बे से, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं से भी आप के लिए दिल्ली का रास्ता है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पहुंचना वही है। किसी को टाइम कम लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा। तो कोई भी परमात्मा की आराधना उपासना आपके ग्रहों को ठीक करती है, लेकिन कुछ रास्ते के होते हैं एक्सप्रेसवे वाले होते हैं। यहाँ से पहुंचने के 2-3 रास्ते हैं। अब एक्सप्रेसवे पे चलेंगे, हमारे पास फैसिलिटी है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कुछ रास्ते इस तरह के होते हैं। 2-3 चीजें मैंने जो अनुभव की हैं वो आपको अवश्य बताऊंगा। जीवन में यदि शत्रु संकट है, आपको फंसाया जा रहा है बार बार, तो आदिशक्ति जगदम्बा के 32 नामावली का जाप करिएगा। दुर्गा दुर्गा दुश्मनी, दुर्गा पाप निवारणी, दुर्मच्छेदनी, दुर्शादिनी, दुर्गा नाशिनी, से करके 32 नामावली। कोशिश करें 32,000 तो नहीं कर पाएंगे, 9,000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, तो 9,000 10,000 करिएगा। माँ हाथी पे सवार होके आ रहे हैं, अस्थायित्व तो रहेगा इस बार, जब मजा रहेगा। आप चाहते हैं कि रोग आपको ना हो, रोग से बहुत पीड़ित है, तो रोगान से सान पांस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान इष्टा, इस मंत्र का जाप करिए। 9 दिन करके देखिए, और इसको आप प्रतिदिन 2,000 3,000 32,000 करिए, 9 दिन में कर ले जाएंगे। करने के बाद देखो, दुर्गा 32 नामावली का जाप करते हैं तो बाद में शहद और सफेद तिल से हवन करिएगा। और रोगान से सान का जाप करते हैं तो आप गुरिच जानते हैं ना, गिलोय और काली मिर्च दोनों युक्त करके हवन करिएगा, आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, शत्रु से मुक्ति मिलेगी। आप के ऊपर नजर ज्यादा लगती है तो नवाण मंत्र का जाप करिए। नवाण मंत्र का जाप करने से एनर्जी ठीक हो जाएगी। आपके आसपास पास वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या कोई विशेष व्यक्ति है जो आपके पीछे हाथ धो के ही पड़ गया। बहुत से लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं, जब आपका चंद्रमा वीक हो जाए या चंद्रमा पे नकारात्मक प्रभाव आ जाए तो लोग आपको टारगेट करते हैं। आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आप मेरे से बेहतर कैसे कर सकते हो, प्रश्न ये है। आपकी जय जयकार कैसे हो सकती है, इसलिए जलन होती है। तो आप उनके लिए देखो, सठम साठ्यम समाचरित, सांप काटे या न काटे फुफकारना आना चाहिए। तो दुर्गा जी के कई स्वरूप हैं, ठीक है ना, तो उनके स्वरूपों में तरह तरह के स्वरूप हैं, शत्रु मारण के लिए, उच्चाटन के लिए, मारण मोहन के लिए। तो उन स्वरूपों का आप ध्यान करें। मां बंगलामुखी के मंत्र का जाप करें, उस व्यक्ति का नाम लगा के करें, कोई दिक्कत नहीं है, उस व्यक्ति का वहां पे नाम लगा के करिए, आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन आजकल सबसे ज्यादा टफ है। परमात्मा स्वर्ग में बुला के पनिशमेंट नहीं देते, आजकल परमात्मा यहीं पे सारी व्यवस्था कर दिया कि बेटा भुगतो। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम, अदाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। नरक खोजने की जरूरत नहीं है, घर में ही रोज सुबह शाम चिक करिए। तो ओम धाम धीम जुटापत्नीम वाम भीम वागधीश्वरी क्राम क्रीम कालिका देवी श्राम श्रीम सोम्य शुभम कुरु, इस मंत्र का जाप करिए। आप लगातार करिए, 42,000 कर डालिए, 4200 बार कर डालिए। बाद में ऐसे जो सामान्य हवन सामग्री आती है उससे आप हवन कर दीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा लाभ, क्या मिलेगा लाभ, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन पहले कर तो लो। राधे भाई, ना करने के पहले करना तो पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है ना। मां शक्ति आपको खुश, और 2-3 पॉइंट हैं, कब कौन कौन सा कपड़ा पहना है ग्रह के अनुसार, कौन सा फूल चढ़ाएं, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप सबको मां कृपा करें। जय जगदम्ब, जय माता की। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते